हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैसे सेल अरेंजमेंट होती है, इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं, वो सब डिस्कस किया था। उसके बाद में 3 कंडीशंस है उसमें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसमें ही परफॉर्म करके देखते इसलिए। उसके बाद में मॉल्टन NaCl की कंडीशन में हमने देखा था एनोड और कैथोड रिएक्शन कैसे होंगी और किसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो वो सेल रिएक्शन परफॉर्म करेगा एनोड और कैथोड पे। सिमिलर कंडीशन हमने फॉर NaCl की एक्वियस NaCl की कंडीशन देखी थी। सब कुछ क्लियरली समझा था कि व्हाट इज एक्वियस NaCl, व्हाट इज मॉल्टन NaCl। इसमें भी किसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा एनोड और कैथोड पे, वो भी डिस्कस किया था। सेल रिएक्शन डिस्कस करी थी और ओवरऑल सेल रिएक्शन। उसके बाद में उसका इन्फ्लुएंस कि कौन सा मॉलिक्यूल कैथोड पे आएगा और कौन सा एनोड पे आएगा करके, ये दोनों चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। थर्ड जो पॉइंट था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, वो हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे आज। उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे बेस्ड, एक टॉपिक छोटा और लेकर। तो देखो, अगर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस फिगर से समझेंगे कि अगर एक बीकर है या फिर टैंक जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है और इलेक्ट्रोड अगर एक्टिव रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है। एनोड पे हमको पता है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लॉस, ये इलेक्ट्रोड ही खुद एक्टिव है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम जो मेटल्स देखते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, है ना, प्लैटिनम तो इनर्ट है, मर्क्यूरी, Hg, ओके, तो दे आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो इनका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसके लिए एक और टर्म मैं बता देती हूँ, तो फिर ये जाएगा इजी आपको समझने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और दूसरी टर्म है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब रिफाइन करना, मतलब प्योर करना मेटल को। तो ये 2 टर्म्स हम अचीव करते हैं किससे, एक्टिव इलेक्ट्रोड से, राइट। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होगा कि एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है और वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, है ना, क्योंकि एनोड के अंडर गो करता है ऑक्सीडेशन, सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। और किसके ऊपर जाके डिपॉजिट होने वाला है, वो कैथोड के ऊपर। तो कैथोड का प्लेट देखो थोड़ा सा थिक है और एनोड का थिन होते जा रहा है, क्योंकि प्रोसेस बता रही हूँ, ओके। सो दिस बिकम्स एन इम्प्योर मेटल। एनोड वहां कैसा एक्ट करता है, इम्प्योर मेटल, और कैथोड कैसा एक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर डिपोजिशन हो रहा है, प्योर मेटल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। वैसे ही कोटिंग होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, क्या होता है, कोटिंग ऑफ वन मेटल विद द अदर मेटल, या फिर सेम मेटल की भी कोटिंग होती है, जो हम गोल्ड पॉलिश वगैरह करते हैं जो बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है उसके लिए भी, कि उसमें भी इलेक्ट्रोड कैसे होने चाहिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड होने चाहिए। तो जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस इस तरीके से होगा, ओके। एनोड जो है वो डिसॉल्व होते जाएगा, कम होते जाएगा, और उसका प्लेटिंग बोलो या फिर कवरिंग जो है वो किसके ऊपर जाती जाएंगी, कैथोड के ऊपर। तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। और उसमें से जो इम्प्योर मेटल में से जो इम्प्योरिटी रहेगी वो नीचे नीचे सेटल होते जाएगी और प्योर मेटल के ऊपर उसका कवरिंग होता जाएगा। तो वो कैथोड जो है इलेक्ट्रोड वो थिक होता जाएगा। तो इस तरीके से ये रफ आइडिया है, ओके। इसमें बहुत सारी कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन सब मेंटेन करना पड़ता है, बट एक रफ आइडिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कौन से प्रोसेस से हम अचीव करते हैं, वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड से हम ये प्रोसेस को अचीव करते हैं, राइट। अब ये सब करने के लिए हमको क्या करना है, पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो एक पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए कि एक्चुअल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड। जो वोल्टेज हमको एक्चुअल चाहिए रहता है उससे भी ज्यादा वोल्टेज हमको अप्लाई करना होता है यूजिंग द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। सो दिस एडिशनल वोल्टेज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज ओवर पोटेंशियल, ओके। जो मेंशन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जैसे कि जिंक का है -3.16 वोल्ट कुछ, तो ये जो है
पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जिंक का निकाला हुआ, इससे भी थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल रखता है जब एक्चुअल प्रोसेस होती है। ओके, सो दैट थिंग जब ओवर पोटेंशियल लगता है या ज़्यादा पोटेंशियल लगता है तो उसको एक टर्म है ओवर पोटेंशियल। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है ये चीज़। ओके, इसके बाद में एक छोटा सा एग्जाम्पल ये स्क्रीनशॉट में हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही वो एग्जाम्पल है। सो इसमें देखेंगे एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि सी वाटर में क्या होता है। सी वाटर इज द सोर्स ऑफ 3 लाख टन्स ऑफ Mg प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, मैग्नीशियम प्रोड्यूस होता है सी वाटर में। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है। और सेकंड ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल आर्ट मतलब जो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, तो उसमें एल्यूमिनियम, क्रोमियम, स्टैनस, उसको हम कलर कर सकते हैं। कैन बी कलर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज एनोडाइजिंग, मतलब कवरिंग। ओके, इन दिस प्रोसेस मेटल एनोड ऑक्सीडाइजेस टू गिव मेटल ऑक्साइड कोट। जो कोटिंग फॉर्म हो रही है उसको एनोड पे होगा वो, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सो व्हेन एन ऑर्गेनिक डाई इज एडेड टू द इलेक्ट्रोलाइट, डाई मतलब कोई भी कलर, सो डाई मॉलिक्यूल्स सोक फॉर्मिंग स्पॉन्जी सरफेस ऑफ कोटिंग एंड बिकम ट्रैप्ड विद द हार्डनिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड सरफेस। तो जो उसके ऊपर कोटिंग आती है वो किसकी आती है, मेटल की, ऑक्साइड फॉर्म करके। नेक्स्ट देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब हमको मेजर करना है, ठीक है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस को। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज आएंगे और उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके, तो क्या होगा, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मास कैलकुलेट करेंगे। सो इलेक्ट्रोलिसिस से वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। क्या होने वाला है, मास, कितना मास ऑफ रिएक्टेंट लगा हमको और मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये भी तो हमको जानना पड़ेगा ना। तो ये जानने के लिए हमारे पास में टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट इट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकेंड लॉ, 2 लॉ है फैराडे ने जो दिया था। क्योंकि ये टर्म इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा कंसेप्ट ही किसने एक्सप्लेन किया है, फैराडे ने। तो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है फर्स्ट लॉ है करके, बट हम लोग वही ले रहे, कंसेप्ट वाइज ही जा रहे हैं, लॉ वाइज ही जा रहे हैं, उसमें भी यही सेम एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो हमको क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट देख लेना है क्या बोल रहा है लॉ का स्टेटमेंट। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ओके, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, जितना मास होगा उतना ही हमको चार्ज भी उसमें पास करना पड़ेगा। सो दिस रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के लिए जेड लिया है। जेड क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन कैटायन और आनायन। ओके, और उसका दूसरा एक और नाम है जेड का ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं जेड को। ओके, जेड लिख लेते हो। नाउ करंट का हमको फॉर्मूला पता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो हमको यहाँ क्या चाहिए, Q चाहिए, तो Q इक्वल टू IT। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M इक्वल टू ZIT। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट, इसमें से हम क्या क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लेके हम इलेक्ट्रिसिटी कितना पास किया ये इलेक्ट्रोलाइट से वो भी निकाल सकते हैं, राइट, और मास भी निकाल सकते हैं। अब रही बात जेड से हम क्या निकाल सकेंगे वो डिस्कस करेंगे। सो हियर वी कैन सो नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन से पास हुए हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फैराडे ने बताया कि द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम विच इज नथिंग बट 1 फैराडे। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, अच्छे से ध्यान में रखना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। ये हमेशा मेंशन रहेगी क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड। ठीक है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड कितना होगा, Q इन कूलम्स 96500
कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी फॉर्मूला हमको थियोरी पार्ट में लिखने के लिए अगर पूछा तो आना चाहिए। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 96500 कूलम पर मोल पर इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद में एक शॉर्टकट ट्रिक है इसमें, इसी से ही फॉर्मूले से रिलेटेड। ओके, यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। Z के लिए फॉर्मूला जो वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पे मैंने दिए ये Z इक्वल टू E अपॉन F। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडेज कांस्टेंट F। ओके, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने सबने। मोलर मास अपॉन X, वेयर X क्या है, चार्ज ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, कितना चार्ज है आयन के ऊपर या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है एक रिएक्शन में। जैसे कि अगर कॉपर 2+ है तो अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मॉलिक्यूल फॉर्म में बना लेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर चार्ज ऑन आयन कितना हो गया, चार्ज कितना इधर 2+, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है 2 आयन, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और मोलर मास कॉपर का तो कितना है 63.5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला है m इक्वल टू Z इंटू क्यू, अगर क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में मास पूछा है कि चार्ज पूछा है। अगर मास पूछा है तो Z की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे E/F से, और Q की वैल्यू भी गिवन रहेगी, वो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ये शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे, और टेक्सचुअल क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं उससे भी सॉल्व करके देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक तो ये टर्म से हम Z मतलब इक्विवेलेंट वेट E/F निकाल सकते हैं, राइट। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको हम सेकंड बाद में लास्ट में यूज करेंगे, पर जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वो फॉलो कर लेंगे पहले। ठीक है, उसमें हमको मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ा डिटेल गिवन है, वो देख लेंगे। तो अगर फिर से वही एग्जांपल कॉपर का कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो कैसे निकालना है। कॉपर अगर रिडक्शन कर रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है और वो कॉपर फॉर्म कर रहा है सॉलिड, तो क्या हुआ देखो, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, है ना। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। दिस इज 1 मोल ऑफ कॉपर, है ना। कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हमको लगा। ठीक है, तो मोल रेशियो कैलकुलेट करना होता है। मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मोल रेशियो इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना हुआ है, 1 मोल फॉर्म हुआ है, तो मोल रेशियो इक्वल टू 1/2, एंड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन कितना है 2 मोल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको लगे 2 मोल, तो 1/2 उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमको हमेशा क्या निकालना रहेगा, मोल रेशियो। तो हम वो कैसे निकालेंगे, रिएक्शन को लिखकर और बैलेंस करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको 1 मोल ऑफ ये प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए लग रहे हैं, उसका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, मोल रेशियो। ओके, सिंपल है ये, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स तो आप लोगों को आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमको क्या फॉर्म करना होता है, फाइंड करना होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसके लिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड, जिसका फॉर्मूला हमने अभी इसके पहले देखा, Q/96500 कूलम पर मोल। ये देखा हमने, देखो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड इज नथिंग बट Q/96500 कूलम मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड इनटू मोल रेशियो। ओके, इसकी वैल्यू हमने डाली Q/96500। मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ सो दैट कम कंफ्यूजन हो, क्योंकि यूनिट का काम हमको कब रहेगा, सॉल्व करने में न्यूमेरिकल। तो Q की वैल्यू क्या है, Q इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू टाइम। ओके, IT वो वैल्यू पुट करिए, हमको क्या पता है Q इक्वल्स टू IT। ओके, और I इक्वल टू Q/T। ठीक है, चार्ज करंट का फॉर्मूला, जब करंट की टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी वहीं से फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर दिया होगा।
यहाँ पे उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। हम हमेशा क्या फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो मास मतलब वेट, तो W इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, IIT अपॉन 96500 इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने एक्चुअल कितना इलेक्ट्रॉन लगा वो कैलकुलेट किया, मोल रेशियो कैलकुलेट किया और मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूला याद रखा तो भी करेक्ट है, या फिर ये जो शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला मैंने बताया वो लिखा तो भी करेक्ट होगा। देखो इसको हम लिखेंगे W मतलब मास ही इक्वल टू Q बाय 96500 इंटू मोल रेशियो जो दिया हुआ है उसी को ही मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले से भी आप लोग मास निकाल सकते हो। ओके, या फिर M इक्वल टू Z इंटू Q, वेयर Z इक्वल टू E बाय F बोल देंगे इंटू Q। सेम ही है वो सब कुछ। E की वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन X। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, M इक्वल टू ये इक्विवेलेंट वेट अपॉन X इंटू 1/F है ना, फैराडे है 1/F इंटू Q। ओके, इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज करके भी सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करके भी सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सेकेंडरी थिंग एक और देखना है हमको, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, सेकेंड फैराडेज लॉ, या फिर डायरेक्ट मेंशन है टेक्स्ट बुक में कि डायरेक्ट ये चीज मेंशन है कि 2 सेल की कंडीशन रही तो क्या होगा करके, 2 इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे तो उसको ही सेकेंड लॉ फैराडेज लॉ बोला हुआ है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेंगे, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिफरेंट है, एक जिंक सल्फेट है, एक कॉपर सल्फेट है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट मतलब वेट या फिर मास, इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है, जैसे M इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो ये चीज अगर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। दिस इज शॉर्ट। ओके, शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता दी। उसके बाद में टेक्स्ट बुक में जो गिवन है उसको स्टडी करेंगे। टेक्स्ट बुक में गिवन है, सपोज 2 सेल्स कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बराबर है, देखो सीरीज का अरेंजमेंट है, एक ही लाइन में है तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। सो वी नो, यहां से हमने अभी निकाला था वेट इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए W1 और M1 बोल रहे हैं और मोल रेशियो भी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट 1 बोल रहे हैं। तो इसमें से हम ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर कर देंगे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो Q अपॉन 96500 इक्वल टू ये W1 इधर चला जाएगा। तो W1 ये इसके साथ में ही था इसलिए डिनोमिनेटर में मोल रेशियो ऑफ 1 इंटू M1, ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट या 1 इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली फॉर सेकंड इलेक्ट्रोलाइट भी वही कंडीशन रहेंगी, Q अपॉन 96500 इक्वल टू W1 की जगह W2 मोल रेशियो ऑफ 2 इंटू मोलर मास ऑफ 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये 2 कंडीशंस। ओके, सो देयरफॉर ये टर्म कांस्टेंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो W1 अपॉन मोल रेशियो ऑफ 1 इंटू M1 इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ 2 इंटू M2। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 टर्म्स इंटरचेंज करके इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ 1 इंटू M1, ये इधर चला गया, मोल रेशियो ऑफ 2 इंटू M2 है ना। यही चीज
डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यही चीज जो शॉर्टकट फॉर्मूले में निकाली थी, W1 को मास 1 को M1 अपॉन M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्विवेलेंट वेट्स, राइट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था, मोलर मास अपॉन x, राइट, फॉर E इक्वल टू, यही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, राइट, मोलर रेशियो के फॉर्म में इनटू M1। ओके, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। इसमें ये एक चीज रह गई थी बताना कि सेम इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब कि Q सेम है, चार्ज सेम है, मतलब करंट भी सेम होगा, फॉर सेम टाइम फ्लो होगा वो करंट। ओके, क्योंकि कंडीशन ही मेन इसके लिए क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पास थ्रू बोथ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसीलिए ये कांस्टेंट है पूरा टर्म, Q कांस्टेंट और 96500 इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कूलम्स में। इसके बाद में इस पे बेस्ड देख रहे हैं हम न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो ऐसा है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स। गिवन है मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। ओके, सो क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेंगे अपन। मैक्सिमम टाइम्स स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, हमको क्या इसमें नोट डाउन करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू गिवन होगी या नहीं गिवन होंगी तो भी हम रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम कौन सा रिएक्शन कंसिडर करने वाले हैं, कैथोड रिएक्शन। ओके, कैथोड रिएक्शन को कंसिडर करना है। क्यों करना है, क्योंकि IUPAC ने बोला है कि इस चीज को कंसिडर करके न्यूमेरिकल्स या जो भी है वैल्यूज को सॉल्व आउट करना है। ओके, ये हम अपने मन से नहीं ले रहे, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा करके हमको कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पे मैं SRP लिख देती हूँ, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, दो कंडीशंस है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल से निकालना है तो रिडक्शन पोटेंशियल से, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से निकालना है, मतलब अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन रही, पता है ना स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर वेरिएबल रहा इस चीज में टेम्परेचर और प्रेशर तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं देखना है, हमको ज्यादा करके क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में व्हाट इज द मास, मास पूछा हुआ है, m की वैल्यू, प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, देखो कैथोड का ही गिवन है, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर, मतलब यहाँ क्या गिवन है, करंट, राइट, थ्रू द I की वैल्यू गिवन है, थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स, मतलब टाइम दिया हुआ है, मोलर मास मतलब कि m दिया हुआ है, राइट। तो हमको फाइंड करना है मास, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी रहेगा, हम लोग कैथोड बोला है तो कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन बाय गेनिंग 2+ है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म में निकालेगा। तो इसलिए हम उससे मोल रेशियो फाइंड कर लेंगे। अभी देखा था दिस इज 1 मोल और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं वो, तो 1/2 हो जाएगी उसकी वैल्यू मोल रेशियो की। ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ कॉपर फॉर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला है IIT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर। करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, टाइम देखो 100 मिनट्स दिया हुआ है, तो हमको हमेशा टाइम सेकंड में लेना होता है, तो 100 इंटू 60। ओके, 96500 इंटू मोल रेशियो की वैल्यू हाफ इंटू मोलर मास इज 63.5। पूरा कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि क्यों नहीं कर रही हूँ मालूम है आप लोगों को, सो दैट यू विल प्रैक्टिस एंड कंफर्म योर आंसर्स। ओके, तो वेट है तो यूनिट क्या रहेगा, ग्राम। ओके, टेक्स्ट बुक में सारे यूनिट्स गिवन है, कैंसल आउट करा हुआ है, वैसे फॉलो करके देखना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझे ये लग रहा है। यूनिट्स अपने आप ही पूरे कैंसिल होके वेट है तो सिर्फ उसका क्या रहने वाला है, यूनिट। मास का हमेशा ग्राम होता है। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आंसर निकालना है आप लोगों को। ओके, मैन्युअली कैलकुलेट करके देखो, आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन
बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब क्या पूछा हुआ है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है। टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम, मतलब कि वेट गिवन है, ऑफ सिल्वर मेटल बोल रहे हैं, फ्रॉम इट सॉल्व सोल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ, मतलब कि हमारे पास में आई की वैल्यू गिवन है। ओके, मोलर मास गिवन है, एम गिवन है। तो अगेन सिंपल, हमको क्या देखेंगे, हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड रिएक्शन देखेंगे। तो सिल्वर जो है उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल बना लेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्रोडक्ट का 1 मोल है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा है, तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 मोल, राइट। नाउ फॉर्मूले पे डायरेक्ट जंप करेंगे क्योंकि वैल्यूज गिवन है, पूरी देख ली हमने। वेट इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ सिल्वर। तो वेट गिवन है 2.415, करंट गिवन है 3 एम्पियर, टाइम हमको निकालना है 96500 इंटू मोल रेशियो की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/1 मतलब 1, और मोलर मास ऑफ सिल्वर गिवन है 107.9। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज आएंगी सेकंड में। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, कभी उसमें कन्वर्टेड आया तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 720 सेकेंड मतलब 12 मिनट्स, राइट। कैसे आया ये कन्वर्जन मालूम है ना, 12 इंटू 60 इज नथिंग बट 720, तो इट इज 12 मिनट। ओके, सो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेशन यहाँ पे करना फास्ट होना चाहिए आप लोगों का, वो मैनुअल कैलकुलेशन से ही स्पीड बढ़ेगी आप लोगों की। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ जिंक आयन टू जिंक। हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मोल रेशियो में से निकालना है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ जिंक टू जिंक आयन टू जिंक। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन का सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या काम है, सबसे पहले कैथोड रिएक्शन लिखना, राइट। यहाँ पे वैसे भी ये क्या दिया हुआ है, देखो प्लस से 0 हो रहा है, तो मतलब कि अगेन हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन। तो उसी की रिएक्शन लिखेंगे, जिंक बाय गेनिंग 2 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, राइट। तो क्या बोला है, 1 मोल के लिए 2 मोल आर नीडेड। तो क्वेश्चन में पूछ, इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर 3 मोल्स, तो 3 मोल्स ऑफ जिंक आयन को कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो उसको हम x कंसिडर करेंगे। सो x इक्वल टू क्रॉस कर देंगे 3 इंटू 2/1, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड पूछा है, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। तो इसका रिलेशन हमने देखा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे लगता है करके, थियरी में डिस्कस किया है इसको। सो इट विल बिकम 1 मोल के लिए 1 फैराडे है तो 6 मोल के लिए 6 फैराडे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपॉजिटेड इन 1 सेल कंटेनिंग जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, एक सेल की कंडीशन गिवन है। कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, डिपॉजिटेड इन अनदर सेल कंटेनिंग AlCl3 सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज विद द जिंक सल्फेट सेल। दूसरा सेल है एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन का जो कि जिंक सल्फेट से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमको क्या है, 2 सेल की कंडीशन गिवन है, मतलब ये सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है। मोलर मास ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम आर 65.4 ग्राम पर मोल एंड 27 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो हमको आइडिया आ जाना चाहिए कि हमको फर्स्ट क्या निकालना है। 2 सेल कंडीशन गिवन है, फॉर्मूला फटाक से याद आ जाना चाहिए हमको, M1/M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। शॉर्टकट फॉर्मूला ये, या फिर जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। देखो सेल रिएक्शन हम पहले लिखेंगे, कैथोड रिएक्शन लिखते हैं हम हमेशा। तो जिंक आयन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म जिंक सॉलिड, तो इसका मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 1 मोल अपॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल कंडीशन में एल्यूमिनियम यूज किया है, तो एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव होता है, सबको मालूम है। तो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म एल्यूमिनियम सॉलिड।
सो इसका मोल रेशियो क्या हो जाएगा 1/3, 1 मोल अपॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉर्मूला देखो डिटेल की W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू M1 इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ 2 इंटू M2। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि W1 अपॉन W2 इक्वल टू मोल रेशियो 1 इंटू M1 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू M2। इसमें से गिवन क्या क्या है, W1 गिवन है, M1 गिवन है, M2 गिवन है, मोल रेशियो दोनों के हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और हमको कैलकुलेट क्या करना है W2। ठीक है, तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे सब में, W1 की वैल्यू, मोल रेशियो की वैल्यू और मोलर मास जिंक का, और W2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मोल रेशियो हमने निकाला है एल्यूमिनियम का और उसका मोलर मास। वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके। वेट है तो यूनिट क्या रहेगा ग्राम्स, तो हमको आंसर मिला है यहाँ पे 1.2 ग्राम। आप लोगों को कैलकुलेट करके देखना है। ओके, क्रॉस चेक इट। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो एंट्रेंस में पूछे हुए हैं और कैसे शॉर्टकट ट्रिक से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये पूछा हुआ है 2015 में, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। तो इस और एटॉमिक वेट गिवन है, तो इसको हमने जो अभी प्रीवियस में डिस्कस किए उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैं एक डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, आप सेकंड से प्रैक्टिस करके देखो कि उससे भी आता है क्या। ओके, ऑप्शंस दिए हुए हैं, A 0 ग्राम, 63.5 ग्राम, 2 ग्राम और 127 ग्राम। तो शॉर्टकट मेथड से हमने देखा था M इक्वल टू Z इंटू क्यू, तो Z का हम निकालते हैं E/F और Q इज IT। E/F मतलब मोलर मास अपॉन X है ना, इंटू ये F को इंटू 1/F और इंटू Q। अब ये फॉर्मूला यूज करने का रीजन क्या है कि हमको यहाँ पे क्या गिवन है 2F है ना, और इस फॉर्मूले में भी F आता है, तो F कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ X इंटू 1/F इंटू Q की वैल्यू क्या गिवन है, Q इक्वल टू 2F गिवन है। इसमें करंट वगैरह गिवन नहीं था। ओके, जैसे कि Q इक्वल टू IT होता है, तो इसमें ना करंट की वैल्यू गिवन है ना टाइम की वैल्यू मेंशन्ड है, तो हमको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, फिर यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, सो Q की वैल्यू 2F गिवन है और ये हमने साइड में किया है 1/F। E क्या है हमारा फॉर्मूला, मोलर मास अपॉन X। अब हमको यहाँ से X नहीं मालूम है, राइट, मोलर मास गिवन है, तो X की वैल्यू मतलब क्या है, मोल रेशियो। मोल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन लिखना होता है। तो अगेन कॉपर ही है, तो कॉपर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर, तो 1/2 हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो हमको X मतलब क्या है यहाँ पे पहले भी बताया, इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है ट्रांसफर, या फिर चार्ज ऑन आयन। यहाँ पे चार्ज ऑन आयन कितना है, 2 है। ठीक है, तो कुछ भी इससे हम निकाल सकते हैं। वैसे 2 इलेक्ट्रॉन वाइज जाएंगे तो ज्यादा अच्छा, कंफ्यूजन नहीं होता है। तो मोलर मास कितना गिवन है 63.5। ओके, और X की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे FF कैंसिल होने के बाद में क्या बचा 2, दोनों भी फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी 63.5। ठीक है, तो इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर आएगा, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे भी आंसर आ सकता था। कैसे, 1 मोल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 मोल के लिए कितना मोलर मास होता है 63.5। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 2 फैराडे गिवन है, तो 2 फैराडे के लिए 63.5। ठीक है, X कितना है यहाँ पे, X 2 आया है, राइट। या फिर इससे डायरेक्ट सॉल्व करो, इसके कंफ्यूजन में मत पड़ो, दिस इज द करेक्ट वे। डायरेक्ट M इक्वल टू Z/Q फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं हम इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, देखो करंट कितना गिवन है 10 मिली एम्पियर, I की वैल्यू गिवन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज। टाइम पूछा है हमको, टाइम इज अवर क्वेश्चन मार्क। 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 इलेक्ट्रोड और 1F की वैल्यू गिवन है फैराडे की 96500 कूलम, और ये ऑप्शंस गिवन है। A है 6.4 इंटू 10⁴, B है 9.15 इंटू 10⁴,
Ca 19.3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकंड और 10 टू द पावर 4 सेकंड, ऐसे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो देखो NaCl डाइल्यूट एक्वियस NaCl है, तो डाइल्यूट एक्वियस NaCl मतलब एक्वियस NaCl में हमने 2 रिएक्शन देखी थी, एक तो NaCl भी डिसोसिएट होगा और वाटर भी डिसोसिएट होगा, है ना। तो कैथोड रिएक्शन हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं, तो जब हमने इसको थियरी पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कैथोड रिएक्शन में क्या होने वाला है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इन दोनों में से कैथोड पे कौन आएगा, सोडियम और हाइड्रोजन के कंपेयर में हाइड्रोजन आता है, ठीक है, और सोडियम सॉल्यूशन में ही रह जाता है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सोडियम। ओके, तो हाइड्रोजन का कैथोड रिएक्शन इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि H++ इलेक्ट्रॉन गिविंग यू। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 का मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो H2 है, तो यहाँ पे H+ को हमको क्या करना पड़ेगा 2H+, तो 2H+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग इसका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स 2F ऑफ 2 फैराडे फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लग रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे, है ना। ये अभी इसके पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हमने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 2 फैराडे होगा, राइट। सो देयरफॉर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, क्यू में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देखो द टाइम, क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस किसके लिए है, 1 मोल के लिए, तो 0.02 इंटू 2 हो जाएगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारी ये वैल्यू क्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0.02F, ठीक है। दिस इज अवर क्यू, ये चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आप लोगों को ध्यान में रखने वाली। फिर हमारे पास फॉर्मूला तो है ही सही, क्यू इक्वल टू आई टी, टी हमको फाइंड आउट करना है। आई की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर को हमने किस में कन्वर्ट किया है, देखो यहाँ पर एम्पियर में, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, मिली एम्पियर का कन्वर्जन 10 टू द पावर -3, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2, -3 + 1 इज -2। आई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, टी फाइंड आउट करना है। क्यू हमने रखा है 0.02 इंटू फैराडे है 96500 कूलम, और आई की वैल्यू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो क्रॉस में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0.02 कैंसिल आउट हो गया इसके 2 जीरो से, तो 2 इंटू 965 इंटू ये ऊपर गया तो 10 टू द पावर +2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर आता है 19.3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना है, कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट आप लोग क्रॉस चेक करो एंड प्रैक्टिस करो। तो इसका आंसर आता है 19.3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकंड। ओके, सी इसका आंसर है। एंट्रेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी है। यहाँ पे 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन था, हम लोग हमेशा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो 0.01 के लिए हमको ये x था, मतलब ये हमको फाइंड आउट करके फिर वैल्यू डालनी थी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना। Q इक्वल टू आई टी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमको मालूम है, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमको इस चीज को अच्छे से समझ लेना है कि इस टाइप में हमको कैलकुलेट करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 मोल ऑफ एक्वियस NaCl इज प्रिपेयर्ड एंड 500 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ओके, दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एट 1 इलेक्ट्रोड। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Hg, मतलब कि Hg इज मर्क्यूरी, एंड 1 फैराडे की वैल्यू गिवन है। फाइंड द टोटल मास ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर किए मैंने ये क्वेश्चन में। तो कंडीशन गिवन है 4 मोल ऑफ एक्वियस NaCl, एक्वियस में है तो आप लोगों को स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इसमें कंपटीशन होने वाला है सोडियम और क्लोरीन के बीच में और वाटर के बीच में, राइट।
500 ml of this solution is electrolyzed. फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसका, फाइंड द टोटल मास ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व. तो कैसे करेंगे? 4 मोलर गिवन है, मतलब दिस यहां से एक कैलकुलेशन हमारा स्टार्ट होता है. 4 मोलर मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी. अब मोलैरिटी गिवन है तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए. तो उसके लिए देखो फॉर्मूला है हमारे पास, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, मोलैरिटी की वैल्यू 4 मोलर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था 500 ml. अब ml में गिवन था इसलिए हम उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 है ना. तो 0 कैंसिल आउट, 5/10 इज 1/2. तो n को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 इंटू 1/2. सो n इक्वल टू 2 मोल्स, राइट. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 मोल्स n की वैल्यू. अब कैलकुलेट करना है कितना क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ. तो फर्स्ट NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो फर्स्ट उसका डिसोसिएशन देखेंगे, सोडियम और क्लोरीन में होगा. तो टोटल n की वैल्यू 2 निकली, मतलब NaCl कितना लग रहा है, 2 मोल्स. तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो 2 मोल्स में से सोडियम के भी 2 मोल्स निकलेंगे और क्लोरीन के भी 2 मोल्स निकलेंगे. ठीक है, फिर हमको पूछा है क्लोरीन गैस के लिए, पर ये अनायन फॉर्म में है. तो क्लोरीन कितना निकल रहा है, 2 मोल्स. ओके, और इसमें से बन कितना रहा है, 1 मोल. ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में 1 मोल है. तो या फिर पहले ये लिख लो Cl माइनस पूरा ये रिएक्शन एनोड रिएक्शन होगा, क्योंकि क्लोरीन विल कहाँ पर होने वाला है, एनोड पे होने वाला है. क्वेश्चन में क्लोरीन के लिए पूछा हुआ है. तो क्लोरीन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सो 1 मोल ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट करने के लिए कितने मोल्स लगे, 2 मोल्स. ठीक है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज इवॉल्व. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, इफ कैथोड ऑफ Hg इलेक्ट्रोड, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है. ओके, इफ कैथोड इज ऑफ Hg इलेक्ट्रोड, Hg मतलब मर्क्यूरी. मर्क्यूरी क्या करता है, इट फॉर्म्स सोडियम के साथ में, इट फॉर्म्स अमालगम हम बोलते हैं उसको. ठीक है, कभी भी जब मर्क्यूरी कोई मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमालगम. तो इफ कैथोड इज ऑफ Hg इलेक्ट्रोड, the maximum weight in gram of amalgam form this solution. ऑप्शन गिवन है उसके लिए 200 ग्राम, 223 ग्राम, 423 ग्राम और 446 ग्राम. तो बहुत सिंपल है. NaCl में से सोडियम और क्लोरीन निकलेगा. ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, Hg के साथ में रिएक्ट करेगा, क्योंकि Hg कहाँ पे आ रहा है, बोल रहे कैथोड पे. ठीक है, Hg कहाँ आ रहा है, कैथोड पे. और सोडियम क्या अंडरगो करता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, राइट. तो या फिर कैथोड एनोड को नहीं कंसिडर करते, हम सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ कि सोडियम और Hg जब कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म NaHg. तो अगर सोडियम का 2 मोल लग रहा है तो Hg का भी 2 मोल लगेगा एंड इट विल फॉर्म NaHg ऑफ 2 मोल्स. ओके, तो यहाँ पर सोडियम का देखो, यहाँ पे सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, 23. तो 2 मोल लग रहा है तो डबल हो जाएगा 46. Hg का 2 मोल लग रहा है तो Hg का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 200, तो उसका कितना हो जाएगा, डबल 400. सो दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 446. ओके, तो हमारे पास ऑप्शन में है 446. ओके, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, उसको सिंपल 23 प्लस 200 कर देंगे और 223 लिख देंगे. ओके, पर हमको नंबर ऑफ मोल्स भी कंसिडर करना है, डबल फॉर्म हो रहे हैं इसलिए आंसर विल ऑल्सो डबल. ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे बेस्ड थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस. चार्ज फाइंड आउट करना है, मतलब क्यू फाइंड आउट करना है. तो 2 मोल्स हम देख रहे हैं कि NaCl से Na और Cl बनाने के लिए 2 मोल्स लग रहे हैं, 2 मोल्स लग रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम और क्लोराइन के आयंस भी लग रहे हैं. तो एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन क्लोरीन का. ये देखा हमने कि क्लोरीन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ क्लोरीन. कैथोड पे क्या होने वाला है, सोडियम है ना, सोडियम विल अंडरगो रिडक्शन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म सोडियम मॉलिक्यूल. तो इसमें भी इसके 2 मोल लग रहे हैं, यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है और 2 मोल ऑफ सोडियम. तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, पूरे रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मोल और यहाँ पे भी 2 मोल. तो हमको मालूम है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है,
1 फेराडे है ना, तो 2 मोल के लिए कितना लगेगा 2 फेराडे। तो हमारा आंसर क्या है 2 फेराडे। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस इज 2 फेराडे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा है 1 फेराडे डिपॉजिट्स। ठीक है, 1 फेराडे डिपॉजिट्स क्या डिपॉजिट करता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस की 1 AMU ऑफ सब्सटेंस। देखो याद करने के लिए नहीं करना है। तो 1 फेराडे डिपॉजिट, 1 फेराडे हमको कहां से टर्म आएगी Q से, है ना। तो फॉर्मूला है M इक्वल टू Z इंटू Q, Z इक्वल टू E बाय F इंटू Q, राइट। फॉर्मूला स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं ये। तो E बाय F और Q की वैल्यू कितनी गिवन है 1 फेराडे, Q इज गिवन 1 फेराडे। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1F, FF कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या M इक्वल टू E एंड E इज नथिंग बट योर इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो M इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, क्योंकि मास हम किस में निकालते हैं ग्राम में। तो जो ऑप्शन सी था गिवन यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज अवर आंसर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस नहीं आ सकता, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम 1 फेराडे निकालते हैं। ओके, 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या क्या याद करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला वाइज जाओ, आंसर आता है। क्लास 11th में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। 1 मोल मतलब 1 मोलर मास और 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको 11th स्टैंडर्ड में क्लियर हो गए होंगे, आई होप।